गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में आपको 4th चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो पढ़ा है उससे मैं डिस्कस करता हूं। आपने एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा है 9th क्लास में। एक चर वाला रैखिक समीकरण ये आपने 8th क्लास के अंदर ऑलरेडी स्टडी किया है। तो थोड़ा सा मैं जो है 8th क्लास पे ले जाता हूं आपको। जैसे इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं x + 1 = 0, √2 x + √3 = 0, 4y - 8 = 0। इस टाइप के जो समीकरण होते हैं इसमें यहां पे चर x है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसको हम बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपने 8th क्लास में इनको हल भी किया है और इसके हल को आपने संख्या रेखा पे निरूपित भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं इसको हल करता हूं तो ये 8 को राइट में लेके जाएंगे तो +8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/4 दिस इज 2। और इसको आपने संख्या रेखा पे ऐसे निरूपित किया है कि ये हमारे पास संख्या रेखा है 0 1 2। तो y2 है तो ये बिंदु जो है a बिंदु a संख्या रेखा पर 2 को निरूपित करता है। ऐसे लिखते थे आप, बिंदु a संख्या रेखा पर 2 को निरूपित करता है। ऐसे लिखते थे आप। आपने 8th क्लास में ये पढ़ा है कि जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका केवल एक ही हल होता है। एक ही हल होता है, एक से ज्यादा हल नहीं होते। एक और केवल एक ही हल होता है, ये हमने पढ़ा है और संख्या रेखा पे निरूपित किया है। अब हम जो है इसकी जो है अकॉर्डिंग, जैसे एक चर वाला हमारे पास रैखिक समीकरण है, इससे हम जो है इसकी नॉलेज को रिलेट करते हुए हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ऊपर लेके जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि क्या दो चरों वाले समीकरण का भी केवल एक ही हल होता है, क्या उसको कार्तीय तल में हम कैसे जो है निरूपित करेंगे उसके हल को। इस तरह के प्रश्न हमारे मन में बहुत सारे उठते हैं। तो अब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण से क्या मीनिंग है। देखिए, मैं आपके सामने एक सिचुएशन जो है क्रिएट करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो सपोज करते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का जो है क्रिकेट मैच है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच है दिल्ली में। और हमारे जो इंडिया के जो बैट्समैन हैं, दो बैट्समैन ने 180 रन बनाए। मैं मान लेता हूं कि दो बैट्समैन जो है ने मिलकर 180 रन बनाए एक पारी में, वनडे मैच में। तो हमें यह पता नहीं है कि इंडिविजुअल बैट्समैन ने कितने रन बनाए, दोनों ने इकट्ठे बनाए 180 रन। तो उसको आप जो है बीजगणितीय रूप में या एल्जेब्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहां ये मान लेते हैं कि मान लो पहले बैट्समैन ने x रन बनाए, और दूसरे बैट्समैन ने, बल्लेबाज ने y रन बनाए। तो दोनों ने बनाए 180। तो यहां पे सिचुएशन ये आ जाएगी x + y = 180। यहां पे इसका भी हमें पता नहीं है और इसका भी हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलके 180 रन बनाए, ये पता हमारे को। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहला बैट्समैन है, बल्लेबाज है, उसने x रन बनाए और दूसरा बैट्समैन है उसने y रन बनाए। तो दोनों ने मिलकर रन बनाए 180। तो ये हमारे पास जो है इसमें दो चर हैं, x और y दो चर हैं, तो दो चरों वाला समीकरण है ये। और x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। यदि चर की घात एक हो तो वो रैखिक होता है। रैखिक चर की घात एक हो या एक से ज्यादा चर हो, उनकी घात एक हो
तो वो रेखिक होता है। समीकरण में क्या है, इक्वल टू का साइन आता है, दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ये इक्वल टू का साइन, बराबर का साइन आता है समीकरण के अंदर, दो साइड होती हैं जो आपको मैंने बताया है। तो ये जो बनेगा हमारे पास, ये दो चरों वाला रेखिक जो है हमारे पास समीकरण बनेगा, दो चरों वाला रेखिक समीकरण। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं कि राधा ने 3 पेन और 2 पेंसिल जो है वो 20 रुपए में परचेज किए। राधा ने 3 पेंसिल और 2 पेन 20 रुपए में परचेज किए। तो इसको आपने एल्जेब्रिक रूप में एक्सप्रेस करना हो तो हम ये मान लेते हैं कि जो एक पेंसिल का जो रेट है, एक पेंसिल का, वो x रुपीज है। तो राधा ने 3 पेंसिल ली तो 3x, ये पेंसिल का टोटल रेट हो गया, टोटल मूल्य हो गया पेंसिल का। अब राधा ने 2 पेन लिए तो मैं मान लेता हूं एक पेन का रेट y है, एक पेन का रेट y है, एक पेन का मूल्य y है। तो 2 पेन लिए तो पेन का जो टोटल काउंट ये होगा, और टोटल 20 रुपए खर्च करें तो इक्वल टू 20। तो अब इसमें आप देखिए, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि हम ये मान रहे हैं कि राधा ने 3 पेंसिल और 2 पेन एक दुकान से लिए, स्टेशनरी की दुकान से लिए, और टोटल दुकानदार को उन्होंने 20 रुपए दिए। तो इस सिचुएशन को, इस समस्या को, इस प्रॉब्लम्स को आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, एल्जेब्रिक रूप में व्यक्त करेंगे। तो आप ये मान लें कि मान लो पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक पेन का मूल्य y रुपए। तो 3 पेंसिल ली तो 3x रुपए लगेंगे, पेंसिल टोटल रुपए, ये पेन के रुपए, दोनों का ऐड किया 20 रुपए दिए। अब ये भी आपके सामने जो समीकरण है, ये जो है दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। तो अब हम इस रेखिक समीकरण के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो अधिक व्यापक रूप में जो क्या होता है समीकरण, तो व्यापक रूप में दो चरों वाला रेखिक समीकरण, दो चरों वाला रेखिक समीकरण ऐसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, इनको एचर है, एचर वास्तविक संख्याएं हैं। और ए और बी, देखो जो x का गुणांक है और y का गुणांक है, ए और बी एक साथ शून्य नहीं है, और x और y चर हैं, x और y चर है। तो आपने इस बात को समझना है कि ए बी सी भी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई भी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन अंतर क्या है कि एक विशेष समस्या में, मान लो कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं, कोई समस्या लेते हैं, तो चर का मान बदलता नहीं है, लेकिन चर का मान बदलता रहता है। बस यही अंतर है। ए बी सी भी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई भी वास्तविक संख्याएं हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी सी का मान तो रहता है फिक्स, चेंज नहीं होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में एक्स वाई का मान बदलता रहेगा। तो ये चर और एचर में यही अंतर होता है। चर का मीनिंग है कि जिसका मान बदलता रहता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर जिसका मान बदलता रहे वो चर है, और एक ही समस्या में जिसका मान ना बदले वो एचर है। तो ये सारे जो है एक्स वाई भी वास्तविक संख्याएं, ए बी सी भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ऐसे व्यापक रूप में हम दो चरों वाले समीकरण को ऐसे लिखते हैं। ये हमारा मेथड होता है लिखने का, इसको याद करना आपने। और इसमें कुछ नहीं है, एक्स का जो गुणांक है वो ए है, वाई का गुणांक है बी है,
और जो एचर है वो सी है। राइट हैंड साइड में आप 0 देख रहे हैं। ये हमारे पास होता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको एक बताया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है वो कैसे होते हैं, और ये आपने करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है 1 देखिए आप, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए। हमने सभी समीकरणों को इस रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में लिखना है। और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, पहले में समीकरण ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ये दशमलव है, जिसको पॉइंट कहते हैं, दशमलव। तो ये हमारे पास है। तो पहले तो क्या है कि इस समीकरण को ऐसे लिखना है। तो ऐसे क्या है, पहले x लिखना है, फिर y, फिर एचर राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में यहां है, इसको इस साइड में ले आएंगे। तो 2x प्लस 3y, ये पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव हो जाएगा, 37 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से इसको इसके साथ जो है तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो आप देखो यहां इसके साथ करो, a क्या है 2 है, b क्या है 3 है, कोमा लगाएंगे बीच में, और c क्या है, c माइनस 4.37। इस बात का ध्यान रखें आप कि यहां प्लस है और यहां माइनस है। तो माइनस जो है वो कोफिशिएंट के साथ जाएगा, गुणांक के साथ जाएगा। माइनस यदि हो तो गुणांक के साथ लिखना पड़ेगा, ए बी सी के साथ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आप देखिए हमारे पास ये एक समीकरण है, x माइनस 4 इक्वल टू √3y। पहले हम इस समीकरण को ऐसा लिखेंगे, तो हम y को इस साइड में ले आएंगे। ये ऐसा लिखा जाएगा, x माइनस वर्गमूल 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो a1 है और b माइनस √3 है और c जो है माइनस 4। बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे x पहले लिखा हुआ, x पहले लिखना है। सेकंड नंबर पे y है तो y लिखना है। थर्ड नंबर पे c है तो c लिखना है। राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। ऐसे लिख के फिर आप इसकी तुलना करेंगे तो a b c निकाल देंगे। और मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि माइनस a b c के साथ जाएगा, गुणांक के साथ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में क्या है, ये हमारे पास है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, ये है। तो पहले क्या है कि इसको आप लेफ्ट में ले आएंगे। तो लेफ्ट में लेके आएंगे, पहले x लिखेंगे तो x हो जाएगा माइनस 5x, y लिखेंगे तो पॉजिटिव 3y, और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको इसके साथ तुलना करेंगे तो वी गेट x इक्वल टू माइनस 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4। a b c आपने निकालना है। अब इसका फोर्थ पार्ट और देख ले आप, लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में 2x इक्वल टू y है, 2x इक्वल टू y। तो y को आप लेफ्ट में ले आएंगे पहले, तो ये हो गया 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 3 पद है, यहां 1 2 3 पद, इसमें 2 ही हैं। तो तीसरा जो कोई पद मिस हो तो उसका हम गुणांक 0 दे देते हैं। कोई भी पद इन 3 में से मिस होगा, कोई भी 3 में से कोई भी मिस पद है तो उसका गुणांक 0 देंगे आप। गुणांक है एबीसी की जगह आप 0 पुटअप करेंगे, वो वैल्यू में इफेक्ट नहीं डालेगा, वो 0 ही है। और 0 को प्लस माइनस करते हैं तो नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप अब इससे कंपेयर करोगे इसके साथ, तो a हमारे पास 2 आ जाएगा, b माइनस 1 आ जाएगा, c 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? ऐसे करेंगे। अब एक बार सेकंड एग्जांपल देखें आप। सेकंड एग्जांपल स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित में से
प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको समीकरण दे रखा है और दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट x इक्वल टू -5। तो पहले तो हम क्या करेंगे, -5 को इस साइड में लेके आएंगे, तो -5 इस साइड में लेके आएंगे, तो x + 5 इक्वल टू 0। तो अभी देखिए, इसको यदि आप इससे कंपेयर करते हैं, इसे ये व्यापक रूप में यही है, तो पहले x होना चाहिए, x है, फिर सेकंड में y होना चाहिए, y नहीं है यहाँ पे, इसमें एक ही चर है और हमने इसको दो चरों वाले समीकरण में के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x + 0 × y और +5 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया है कि 1 2 3 ये तीन पद हैं, इनमें से कोई भी पद मिस है, कोई पद है नहीं हमारे पास, तो उस a b c की जगह 0 डाल के और आप उसको क्रिएट कर देंगे। अब देखो 0 × y 0 ही होता है और 0 + 5 5 होता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दो वेरिएबल हो गए, x हो गया, y हो गया। अब इसमें आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, c = 5 आ जाएगी। यदि आपने a b c निकालना है तो आपने इसमें दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यही आंसर लिखना था बस। इसमें x और y दो वेरिएबल आ चुके हैं। अब इसके अंदर यहां मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, y = 2 है। अब इसमें x नहीं है, तो आप पहले तो 2 को इस साइड में ले आएंगे, y - 2 = 0। अब इसमें x नहीं है, तो इसको x नहीं तो 0 × x कर देंगे, इसमें 0 × x और +y - 2 = 0 से। अब ये दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, x और y वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जो टर्म मिस है, जो पद मिस है, उसके गुणांक को आप 0 लिख देंगे। गुणांक ये होता है कि x के मल्टीप्लाई में 0 है तो x का गुणांक 0 है, y के मल्टीप्लाई में यहां 1 है, दिखाई नहीं दे रहा हमारे को, y का गुणांक 1 है। तो ऐसे बात कर रहा हूं आपसे। अब इसका तीसरा पार्ट भी देख लें आप, थर्ड पार्ट है 2x = 3। अब पहले 3 को लेफ्ट में ले आए आप, 2x - 3 = 0। अब इसमें y मिसिंग है, y नहीं है, तो इसको ऐसे करें 0 × y - 3 = 0। अब ये समीकरण जो है, ये एक वेरिएबल का समीकरण था, एक चर का था रैखिक समीकरण, ये अब दो चर का रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें x और y दो वेरिएबल है। तो अब फोर्थ जो है देख लेना कि 5y = 2। इसमें x टर्म मिसिंग है, तो 2 को इस साइड में लेके आएंगे, x - 2 = 0। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, तो इसमें x नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट 0 दे देंगे हम गुणांक, और इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये x का जो गुणांक है 0 आ गया और इसको दो चरों वाले में समीकरण में बदल दिया। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसमें एक एक शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दो चरों, चर बोलते हैं हम x और y को, x और y चर हैं जिनका मान बदलता रहता है। दो चरों x और y चर हो गए। रैखिक वो होता है कि x चर की घात 1 हो। जिस समीकरण में चर की घात या चरों की घात 1 हो, एक से ज्यादा ना हो ना एक से कम हो, तो वो रैखिक होता है। रैखिक का मीनिंग ये है कि जो x और y चर हैं, x और y चर, x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, तो एक घात वाले को हम बोलते हैं रैखिक। और समीकरण होता है जिसमें बराबर का निशान आता है। दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बीच में बराबर निशान आता है, और उस समीकरण में चर होना चाहिए या एक से ज्यादा चर होने चाहिए, तभी समीकरण बनेगा। तो ये एक एक चीज का आपको मीनिंग का पता हो कि हम क्या सिखा रहे हैं आपको। तो ये आपने आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू वेरी मच।